बंगाल में केंद्र सरकार बनाम ममता सरकार की सीधी जंग में आज दो तस्वीरें आई। 2 दिनों से बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ राजधानी दिल्ली में हैं और इसी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान आया। आज ममता बनर्जी ने बंगाल पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, ममता सरकार पर राज्यपाल के आरोप और पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी का सच बताया। सबसे पहले इसे समझिए। ममता बनर्जी की बड़ी बात नंबर 1, चुनाव बाद हुई हिंसा के आरोपी नहीं बचेंगे। ममता बनर्जी की बड़ी बात नंबर 2, गवर्नर का रिमोट कंट्रोल शाह के हाथ में। ममता बनर्जी की बड़ी बात नंबर 3, वैक्सीन टैक्स फ्री हो, इस पर प्रधानमंत्री खामोश। गवर्नर जगदीप धनखड़ के दिल्ली दौरे को लेकर बंगाल में सियासत खूब हो रही है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी बंगाल में राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई जारी है। अब आप दिल्ली दौरे पर आए गवर्नर जगदीप धनखड़ को सुनिए। मैंने आज व्यथित मन से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस पर लिखा है। 6 सप्ताह से अधिक समय हो गया, 4 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, एक शब्द नहीं कहा गया है पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस के ऊपर। आज़ादी के बाद देश ये सबसे भयावह स्थिति देख रहा है। मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह किया है कि वो मुझे स्थिति से अवगत कराएं और अपने मंत्रिमंडल में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फाइंडिंग अलार्मिंग सिचुएशन दैट बंगाल इज वर्चुअली ऑन फायर तुरंत कदम उठाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून के राज से दूर चले जाएं, संविधान को तिलांजलि दे दें। यह संभव नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि होम डिपार्टमेंट ने मेरी चिट्ठी के ऊपर प्रतिक्रिया दी है। पहले भी होम डिपार्टमेंट 2 बार ऐसा कर चुका है और वर्तमान चीफ सेक्रेटरी, जो पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम थे, मेरे से आकर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अलपन बंडोपाध्याय के सामने सफाई दी थी। बंगाल में बीजेपी में फूट और टूट की चर्चाएं गर्म हैं। ऐसे में गवर्नर के दिल्ली यात्रा को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच वाकयुद्ध चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लोग सारी सीमाएं, सारा हद पार कर चुके हैं। एक संवैधानिक पद को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, हमारे माननीय राज्यपाल क्या कहते हैं, जो घटना घटती है उसके बारे में वो पूछते हैं। तो ये राज्यपाल का अधिकार में पड़ता है कि बंगाल में कोई ऐसा घटना घटे जो लॉ एंड ऑर्डर के बाहर हो, लॉ एंड ऑर्डर उससे खंडित होता हो, तो यही प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें आपको तकलीफ क्यों होती है? उसको ठीक करो ना भाई। राज्यपाल वो दिन क्या भूल गए जब मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मार दिए गए थे, गुजरात में कितने आदमी मार दिए गए थे, हमारे बॉम्बे में 93 में कितने आदमी मार दिए गए थे। तो वो राज्यपाल तो रिपोर्ट लेके नहीं दौड़ा था। तो ये राज्यपाल जो है इनके दिमाग में शायद ये घुसा हुआ है जो बंगाल में हिंसा हो रहा है। टीएमसी के मंत्री साधन पांडे का कहना है कि चुनावी हार के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। पार्टी के कार्यकर्ता माफी मांगते घूम रहे हैं। ऐसे में गवर्नर को मोहरा बनाकर बंगाल सरकार के कामकाज में दखलंदाजी कर रही है मोदी सरकार। ममता के मंत्री की माने तो बीजेपी बंगाल के 2 हिस्से करना चाहती है। डिमोलिश करने का प्लान है। ये पश्चिम बंगाल में तो अच्छा रिजल्ट हुआ। अभी आप नॉर्थ बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग करिए, मतलब बंटवारा कर देने। बंटवारा करिए। आप बंटवारा करने से एजिटेशन होगा, मार दंगा होगा। हम नॉर्थ बंगाल को अलग कर देगा। बंगाल में पूरी ताकत लगाने के बाद मिली हार के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने के बाद किसी भी वक्त बड़ी बगावत की खबर आ सकती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का दिल्ली दौरा तृणमूल सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। खास तौर पर ममता बनर्जी, उनके नेता और मंत्री, और जब से राज्यपाल दिल्ली गए हैं उनके इस दिल्ली दौरे को लेकर और इस मकसद को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल ममता सरकार और राज्यपाल के बीच में जो तल्खियां पैदा हुई हैं वो इस मकाम तक पहुंच चुकी हैं कि अब दोनों कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कैसा भी काम करते हैं तो संदेह की नज़रों से देखा जाता है, भांपा जाता है। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक,
कोलकाता।